हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th और 10th की मैथ्स को कवर कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्लास 9th में चल रहा है चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स, जिसकी एक्सरसाइज 9.3 के आज हम क्वेश्चन नंबर 11 को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, अगली वीडियो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होने वाली है, बिकॉज हम बिल्कुल अंत तक पहुंच गए हैं। तो जैसे आपसे वादा किया था वो पूरा भी कर रही हूँ। और अगली वीडियो में जो भी क्लास 9th की आएगी उसमें हम क्वेश्चन नंबर 12 के साथ साथ इस चैप्टर को भी खत्म कर देंगे। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आप कौन सा चैप्टर चाहते हैं कि मैं न्यू वीडियो उस पर बनाऊं, अगला चैप्टर हम कौन सा स्टार्ट करें। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी की स्क्रीन के ऊपर। ABC एंड ADC आर टू राइट ट्राइंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। देखिए भाई, यहां पर हमारे पास दो राइट ट्राइंगल्स हैं जिनमें हाइपोटेन्यूज कॉमन है। अब हम इस फिगर को बनाएंगे कैसे? इस तरह से मैंने एक राइट ट्राइंगल लिया, अब दूसरा भी राइट ट्राइंगल यहां पर मौजूद है और दोनों में कॉमन हाइपोटेन्यूज है। तो हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं दूसरा। बेसिकली हम इसे नाम दे देते हैं। सबसे पहले तो देखिए, हमसे प्रश्न में बोला जा रहा है कि इन दोनों में कॉमन क्या है? AC हाइपोटेन्यूज कॉमन है। इट मींस ये जो मैंने इन दोनों में कॉमन साइड ली है ये है AC जो हाइपोटेन्यूज है। इसका मतलब ये हुआ हाइपोटेन्यूज के सामने वाला राइट एंगल होता है। तो यहां पर भी ये राइट एंगल है और यहां पर भी ये 90 डिग्री का एंगल है इस हाइपोटेन्यूज के सामने। चलिए भाई, ये तो ठीक है। और अब दोनों ट्राइंगल्स का नाम भी हमें दिया हुआ है ABC और ADC। तो यहां पर हम B पॉइंट ले लेते हैं, ये बन गया ABC। और यहाँ D पॉइंट ले लेते हैं, ये नीचे बन गया ADC। और ये रही कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। अब हमें प्रूव करना है, तो गिवन पहले तो लिख लेते हैं। गिवन में क्या है हमारे पास? टू राइट ट्राइंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज, यही इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब हमें प्रूव क्या करना है? हमें ये प्रूव करना है कि एंगल CAD जो है वो इक्वल होगा एंगल CBD के। अब ध्यान से फिगर में ऑब्जर्व कीजिए कि ये दोनों जो एंगल्स है वो कहाँ छिपकर बैठे हैं। जी हाँ, देखिए सबसे पहले एंगल CAD, ये रहा C, ये रहा A, ये रहा D। इट मींस दिस वन, इस एंगल की बात हो रही है। और दूसरा है एंगल CBD। देखिए ये रहा C, ये रहा B, ये D नीचे है। इट मींस हमें यहां पर इसे ज्वाइन करना पड़ेगा। जी हाँ, यहां पर हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। और यहां पर इन दो एंगल्स की ही बात हो रही है। मुझे इस एंगल को किसी भी तरह से इस एंगल के इक्वल शो करना है, देन आई एम डन। ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब ध्यान से मेरी बातों को सुनिए जरा। देखिए सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए, ये जो ट्राइंगल्स हैं, है ना, ये एंगल बी हमारा 90 डिग्री है और एंगल डी भी 90 है। तो जब मैं इन दोनों का सम कर रही हूं तो देखते हैं मेरे पास क्या आ रहा है। 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। अच्छा, इस तरह से सिमिलरली ABCD क्या है? ABCD क्वाड्रिलेटर बन चुका है। तो हमें पता है एक क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्रीज होता है, जिसमें से एंगल बी और डी का सम तो 180 है। तो बचा कौन? एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 360। और यहां पर ये प्रूव हो जाता है कि एंगल ए और सी का सम भी कितना है? 360 में से पहले तो ये 180 हटाइए, 180 डिग्री है। इट मींस ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटर है। सिंस ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर, हमने ये प्रूव कर दिया यहां पर कि ABCD एक ऐसा क्वाड्रिलेटर है वेयर सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री, है ना। ये हमने प्रूव कर दिया भाई। यहां पर भी अपोजिट एंगल्स, ये बी और डी का सम हम 180 ले आए और ए और सी का सम भी हम 180 लाए। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है।
यही तो हमने समझा था साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर के अपोजिट एंगल्स का सम 180 है, इट मींस वो जो क्वाड्रिलेटर है वो हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। अब इस बात का क्या मतलब बना? इस बात का मतलब ये बना कि अगर अगर यहां पर एक सर्कल होता तो ए बी सी डी चारों वर्टिसेस जो है वो सर्कल के ऊपर चढ़ के बैठे होते, है ना। यानी अगर इस तरह से एक यहाँ पर हम सर्कल बना दे तो ए बी सी डी चारों के चारों सर्कल के ऊपर आएंगे, यही मतलब होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का। जैसे ही आपने ये यहाँ पर प्रूव कर दिया कि ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, यहीं से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आप सोचोगे कैसे कंप्लीट होता है, तो ध्यान से देखिए जरा एक बार। मुझे ये बताइए, आप इस कॉर्ड को जरा गौर फरमाइएगा। इस कॉर्ड पर या इस आर्क पर एक ही बात हो गई, सी डी। अब ये सी डी जो है ये मेजर सेगमेंट में एक एंगल बना रही है, एंगल सी ए डी। और यही सी डी इसी मेजर सेगमेंट में एक और एंगल बना रही है, एंगल डी बी सी। और हमें पता है इस थ्योरम को हम विद प्रूफ, मैं आपको लास्ट पिछली वीडियोस में करवा चुकी हूं, अगर आपने नहीं देखी देन डू वॉच इट, कि जो एंगल्स सेम सेगमेंट में होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम सीधा बोलेंगे इट इंप्लाइज एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। और रीजन क्या है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। जी हाँ, क्योंकि यहां पर एक सर्कल बन रहा है और ये ए बी सी डी उस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, बिकॉज हम ये प्रूव कर चुके हैं कि ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। इसका मतलब सी डी एक कॉर्ड है जो इन दोनों एंगल्स को सेम सेगमेंट में बना रही है, और इससे हमारा ये प्रूव हो जाता है कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। और यहीं पर इस क्वेश्चन की समाप्ति होती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के अंत की तरफ। थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप चाहते हैं कि इसी तरह से मैं हर चैप्टर को कवर करूं, देन डू सपोर्ट। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय।